हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको रिसेंटली जो मुझे आपको लेकर के चैनलिंग्स हुई हैं, डाउनलोड्स हुए हैं, एनर्जीज पिक हुई हैं, मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिले हैं, वो सारी अपडेट मैं आपको देने जा रही हूँ। और टैरो के थ्रू भी जो मुझे एनर्जी पिक होगी, जो मुझे गाइडेंस मिलेगी, वो भी मैं इंक्लूड करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। चलिए अब देखते हैं कि एनर्जीज में क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा अलग गिर गया तो मैं फिर से ले लेती हूँ। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ ओ ओ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें। ओके, सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ सोड, द वर्ल्ड। फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। और है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके ओके, ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, गो द डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं किसी सच और झूठ पे चल रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको किसी की सच्चाई खुल के पता नहीं चल पा रही है, या किसी का झूठ पता चला है। मतलब झूठ और सच जैसा कोई सीन है यहाँ पे। और आपका किसी के साथ कोई कार्मिक पैटर्न इस समय कंटिन्यू है, जहां पे एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज आ रही है, जहां पे एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज ने अपना रूप ले लिया है। एक फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, जो आपको काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, या काफी ज्यादा आपको आपके जो आपका एक फियर है उसको उसको वो बाहर लाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत चालाक है, ये एक चतुर लेडी है। मैं इस चीज को कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ कि ये जो फीमेल है ये आपको इंटेंशनली कुछ आपके साथ गलत करना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका आपके साथ कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक बंधन है। इस वजह से ये आपको आपके जो भी इसके साथ अभी आपका सिचुएशन चल रही है उसमें ये एक मेन रोल प्ले कर रही है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो है कर्मा ब्लॉकेज। कर्मा ब्लॉकेज या स्पिरिचुअल ग्रोथ ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये किसी के लिए एक सिनेरियो हो सकता है। अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है इस समय।
और अगर मैं बात करूं कि आपके लाइफ में इस मेजर प्रॉब्लम के अलावा क्या चल रहा है एनर्जेटिकली, या 5D वे में, या 3D में क्या और चीजें चल रही हैं, वो ये है कि जहाँ पे लोगों ने आपको इग्नोर किया था या किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको इग्नोर किया था, तो वहां पे आपने चीजों को काफी ज्यादा, मतलब एक अच्छे तरीके से उस एनर्जी को ग्राउंडेड कर दिया है। इग्नोरेंस की वजह से या किसी तरह के रिजेक्शन की वजह से जो पास्ट में हुआ था या जो अभी भी होता आया है या हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है, प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ एडिशनल मैं बताने जा रही हूँ। ये रीडिंग जो है, जो अभी आप देख रहे हैं, कभी कभी ये प्रेजेंट की सिचुएशन ना हो करके ये हमारा फ्यूचर भी बता देती है कि ये फ्यूचर में हो सकता है, ये चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि अभी जो चीजें हैं वो भी आ जाए, वो भी आपको मोस्टली तो यही होता है, जो अभी की सिचुएशन है वैसी ही रीडिंग आपको मिलेगी। लेकिन कभी कभी जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपके फ्यूचर को भी यहाँ पे बता सकती हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं है भी बोल रही हूँ तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी, जो रिजेक्शन आपको मिला था पास्ट में, उसको आपने अर्थ को दे दिया, जैसे धरती माँ के अंदर उसको समा दिया कि ये चीज, ये तुम्हारी ये किसी इंसान की नेगेटिविटी है जो मैं नहीं संभाल सकता या जो मैं नहीं संभाल सकती, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस का नहीं है इस गंदी एनर्जी को संभालना, इस गंदे रिजेक्शन को संभालना, इस तरह के इग्नोरेंस को संभालना। तो आपने बाय मेडिटेशन या बाय अर्थिंग, ग्राउंडिंग के थ्रू, कॉर्ड कटिंग के थ्रू, किसी रिचुअल के थ्रू, स्पेल्स के थ्रू उसको ग्राउंडेड कर दिया है। वो एनर्जी वहां पे चली गई है। ये चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है क्लियर कट। 3D वे में बात करें तो एक, जैसे कहते हैं ना कि मैसेज से रिलेटेड मुझे एनर्जी पिक हो रही है, व्हाट्सएप से रिलेटेड चीजें पिक हो रही हैं, जहां पे आप किसी को मैसेज करते थे, वो आपको इग्नोर करता था या करती थी, या टाइम नहीं देता था, टाइम नहीं देती थी, या अगर हम फैमिली की बात करें तो वो इंसान भी आपको बिल्कुल भी टाइम और वक्त नहीं दे रहा था, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर में ही कोई क्यों ना हो। तो अभी जो सिचुएशन बना दी है ना आपने, वो ऐसी बना दी है कि लोग बात करना चाहते हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट आप उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। और अगर रिस्पॉन्स दे भी रहे हो तो उसमें कोई बहुत दम लगा के नहीं दे रहे हो। मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, दे देते हैं, इसका जो भी आउटपुट आएगा उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जहां पे आपके साथ ऐसा हुआ है, जहां पे आपको एकदम लाचार और गैर गुजरा एकदम फील कराया गया था एक टाइम पे, वहां पे आपने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है कि लोग, आपने अपना जो मुंह है ना उस तरफ मोड़ लिया, मतलब उनसे आपने अपना मुंह मोड़ लिया है। जिन लोगों ने भी आपको लो फील कराया था, लाचार फील कराया था, उनसे आपने अपना मुंह मोड़ लिया है। और वही लोग हैं जो अब आपका वेट कर रहे हैं या फिर आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपने जो एक डिस्टेंस मेंटेन किया उनसे, और एक दुनिया से जो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया सिर्फ इसलिए कि आपकी एनर्जी में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, आपकी एनर्जी में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, सिर्फ इसलिए आपने अपने आप को वहां से अलग हटा लिया। यहाँ पे मुझे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम है, मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है या आपकी जर्नी का जो प्रोसेस है, उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है कि कोई आपको ईगो से डील कर रहा है या आपकी ईगो आड़े आ रही है आपकी सोल ग्रोथ के लिए। तो उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं किसी जगह पे, किसी एक सिचुएशन में, चाहे वो पास्ट की थी, चाहे वो प्रेजेंट की है, चाहे ये डिमांड है आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, या आपको जस्टिस चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में,
जहाँ पे जिस इंसान के लिए या जिस परिस्थिति में आप बहुत परेशान हुए हैं किसी और की वजह से, जिसका इल्जाम आप पे आया, जिसका ब्लेम आप लिए फिर रहे हैं, जिसका बोझ आपके ऊपर आया है, वहां पे आपको ऐसी फीलिंग आती है या आप भगवान से ये प्रे कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे जस्टिस चाहिए। ओके, ये जस्टिस आपको किस वे में चाहिए कि जहां पे आपका जो भी लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, चाहे वो समय, चाहे वो वक्त, धन और आपकी एनर्जी, वो सब आपको वापस चाहिए। ओके, ये यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। किसी ऐसी परिस्थिति से आपने जंप मार ली है या आगे छोड़ के बढ़ गए हो उसको, जो परिस्थिति आपको सबसे ज्यादा टारगेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, मतलब निगेटिव वे में परेशान कर रही थी, या आगे आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी जंप लेने जा रहे हो। ये जंप हो सकता है क्वांटम जंप भी हो, एक जैसे कहते हैं ना कि रातों रात अपनी किस्मत बदलना, अपने लक को चेंज करना, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर लेना। ओके, अपनी डिजायर रियलिटी में बहुत क्विकली आ जाना, चाहे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए अब रेडी हो गया है, आपके बिलीफ सिस्टम उस चीज के लिए रेडी हो गए हैं, आपका आपका थॉट प्रोसेस उस चीज के लिए रेडी हो गया है, और शायद वो जो नॉट एक बनी हुई थी इस पूरे प्रोसेस के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, जहां पे आप ये सोच रहे थे कि ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने आप को कितना भी निखारना पड़े, सुधारना पड़े, कितना भी मुझे पेशेंस रखना पड़े, या उसके लिए मुझे कितनी भी साधनाएं करना पड़े, बट वो गोल मुझे अचीव करना ही करना है। तो वहां पे जो एक मेजर ब्लॉक आ रहा था वो रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और हर वो इंसान इस चीज को सेंस कर रहा है जिसको ये था कि आप उस गोल तक नहीं पहुंचो। आपके लिए हो सकता है ये गोल हो सकता है उनके लिए गोल छोटा हो, या लोग आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं तुम्हारे सपने कोई बड़े नहीं है, बट क्योंकि आप जानते हो कि ये जो आपने ड्रीम देखा है अपने लिए, ये जो आपके डिजायर है, ये जो सपना आपको पूरा करना है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा सपना है आपके लिए, जिसके लिए आप बहुत जल्दी एक्शन मोड में आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि लाइफ में अभी परेशानियां नहीं है, लोग परेशान कर रहे हैं, जो साथ में है वो परेशान कर रहा है, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, कोई है जो 24 घंटा आपको किसी ना किसी रूप में आपको ट्रिगर करता रहता है, परेशानियां देता रहता है। तो ये भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन दिमाग के एक कोने में एक चीज है कि आपको एकदम से उड़ान भरनी है। अभी हो सकता है कि उस प्रोसेस में आपको लग रहा है कि काफी चीजें धीरे चल रही हैं, या धीरे वो जो सुधार है वो धीरे हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब भी हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होते हैं या हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो जब हम किसी गोल पे होते हैं, तो भले वो प्रोसेस स्लो हो, लेकिन जब भी आपका प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है 3D रियलिटी में, फिर उसमें टाइम नहीं लगता है कंप्लीटली आपकी रियलिटी चेंज होने में। ओके, एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपको 1000 रुपीज चाहिए। ओके, आपके पास 4 घंटे का समय है। ओके, आपको 1000 रुपए के लिए 4 घंटे मेहनत करनी है। ठीक है, आपके पास चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी। 1 घंटे वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, 2 घंटे थोड़ी सी कम हो जाएगी, चैलेंजेस थोड़े से कम हो जाएंगे। उस 1 घंटे में तो बहुत ज्यादा है, इतने कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, आप वहां पे गिर रहे हो, आप वहां पे टूट रहे हो, आपकी उम्मीद खो रही है वहां पे कि क्या हम पहुंच पाएंगे, क्या वो 1000 रुपए हम इस 4 घंटे के अंदर ले पाएंगे। ओके, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1000 सोचो, आप लाख सोचो, करोड़ सोचो, आपके ऊपर है। तो वो 1 घंटे में प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, दूसरे घंटे आपकी वो जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और जो आपके लास्ट के 2 घंटे हैं या 1 घंटे हैं, ओके,
यानी जो हमारी मिड जर्नी के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आप क्विकली पहुंचते हो। फिर उसमें नो ऑब्स्टिकल होता है, वो 2 घंटे जो अभी के 2 घंटे हैं वो 2 घंटे हैं, लेकिन वो जो 2 घंटे बच रहे हैं वो 2 मिनट के बराबर होते हैं। तो जर्नी में एक टाइम तक ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो वो डे बाय डे बस होता जाता है, चीजें बदलती जाती हैं, मैजिक्स होते जाते हैं, मिरेकल्स होते जाते हैं। ओके, ये चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पे अपनी रातों रात अपनी रियलिटी को चेंज कर रहे हैं। जो भी आपके डिजायर्स हैं ना, आप उसमें आ रहे हो। आपने जो भी विश की है या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस दुनिया से जो भी लेना चाहते हो, यूनिवर्स से जो भी लेना चाहते हो, आप उसको बहुत इजीली अब मैनिफेस्ट कर ले रहे हो, क्योंकि आपने उन लोगों को अपने दिमाग से निकाल दिया है जो आपके इस रास्ते में आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन रहे थे। आपने उनको माइंड से निकाल दिया है, अपने थॉट से निकाल दिया है। और देखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये हो, और हो सकता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, आप एक बहुत बड़ा जंप लेने वाले। अगेन मैं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आप बहुत ब्रेव तरीके से, बहुत बोल्ड तरीके से और बहुत ही जोश के साथ एक अपना नई पर्सनालिटी लेकर के आ रहे हो, या कह सकते हैं कि कुछ लोग कम बैक कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अपना नया रूप लेकर के आ रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि आपने सच को भी अपना लिया, आपने सही ट्रैक को भी अपना लिया, आपने स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड कर लिया अपने लाइफ में। ओके, आपने सच्चे ट्रैक को भी ऐड कर लिया, आपने धर्म को भी अपना लिया, आपने कर्म को भी अपना लिया, आपने स्पिरिचुअलिटी को इस वे में अपना लिया कि अगर मैं 24 घंटे में से 10 घंटे काम कर रहा हूं तो 1 घंटे मुझे स्पिरिचुअलिटी को देना है। एक ऐसे इंसान हो गए हो आप जिसके डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं अब। ओके, मतलब एक ऐसी राजा वाली क्वालिटी में आ रहे हो जो इंसान सिर्फ एक चीज को सोचता है और उसको करने में बिलीव करता है, ना आपके थॉट में कोई अननेसेसरी का इमेजिनेशन है कि मुझे इस तरीके से ये करना है, वो करना है। खूब दिन भर ख्वाब देख रहे हैं खुली आंखों से, रात होते ही सो जा रहे हैं और दूसरे दिन क्या करना है कुछ पता नहीं, एक्शन तो है ही नहीं, डिसीजंस तो है ही नहीं, बस सपने देखे जा रहे हैं और वक्त कटा जा रहा है। अब क्या है, आपके सीन में एक चीज आ गई है, जो ब्लॉकेजेस थी वो आपने खुद से रिमूव कर दी है, लोगों को हटा दिया है, काट छाट कर दिया है। तुमको तुम्हारे रास्ते, तुमको इतना ही महत्व मिलेगा, तुमको मैं इतना ही जरूरी समझूंगा या समझूंगी, तुम्हारे लिए इतनी जगह है, यहाँ पे मुझे परेशान करो, यहाँ पे नहीं करो। एक टाइम फिक्स कर दिया है, एक बाउंड्री सेट कर दी है, और आपने अपने जो गोल्स हैं उसके लिए अपना माइंड मेकअप और अपने एक्शन को मर्ज कर दिया है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि डिवाइन ने आपको किसी ऐसे पर्पस के लिए तो नहीं चुना है कि आप बस आए हो लाइफ में कुछ भी करके चले जाओ, खाना पीना सोना रहना और ये सब तो दुनिया कर रही है, ये तो खैर करना ही है, बिना खाने के तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल है, ये तो करना ही है, ये तो कॉमन सी चीज है। लेकिन इसके अलावा जो आपका पर्पस है, जो एक स्पिरिचुअल पर्पस है, जिसके लिए आपको इतने सारे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग तो यहाँ आज से नहीं, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, स्पिरिचुअल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं पे अटके हुए हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा फंस गए हैं। कहाँ पे फंस गए हो आप? जहां पे क्लैरिटी नहीं है, सही गलत सब कुछ पता है, लेकिन एनर्जेटिक वे में फंस गए हो। और क्योंकि इतने स्पिरिचुअल हो, समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल है, आपकी कर्मा साइकिल है, जो आपको ये रियलाइज करा रही है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है या आप अचीव कर रहे हो, तो आपको अपनी मेन ब्लॉकेजेस को हटाना होगा, दिमाग से निकालना होगा। पुरानी यादें, पुरानी मिसिंग एनर्जी, किसी की मिसिंग एनर्जी अगर आप पिक करते हो तो उसको भी हटाना होगा।
अपनी ऑरिक फील्ड को, अपनी एनर्जी बॉडी को बहुत स्ट्रांग करना है। सिर्फ माइंड से स्ट्रांग होना, माइंड से तो आप स्ट्रांग हो ही जाओगे अगर आप अपनी एनर्जी बॉडी पे वर्क करोगे, अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रांग रखोगे, तो माइंड तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। अट्रैक्शन तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि मतलब कोई मतलब नहीं है कि छोटी 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 बातों पे बहस करना, उस बात को बढ़ा करके उस पे और उस बात का बतंगड़ बना करके, है ना, तो वो सब छोड़ दिया। अकेलापन फील हो जाता है, अकेलापन, एक मन में भारीपन, ये भी फील होता है, एक फ्रस्ट्रेशन फील होती है, सम टाइम इरिटेशन फील होती है, सम टाइम एक बेचैनी फील होती है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज थॉट में आ रही है आपके कि अकेला ही रहना बेटर है, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ होते हो या दूसरों के पास अपने अकेलेपन की चर्चा करते हो, उससे वार्तालाप करते हो उस टॉपिक पे, तो वो इंसान आपको जज करने लगता है या आपको समझता नहीं है। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि अकेले रहना तो आना ही चाहिए भाई। अगर कुछ भी बड़ा करना है और अकेले रहना ही नहीं आता या अकेलेपन का डर है, तो क्या ही बड़ा कर पाएंगे। ओके, तो ये जो एक अकेलेपन का डर है या अकेलापन है अगर आपके लाइफ में, तो उसको आपने अपनी कमजोरी नहीं, अपनी मजबूती बना दी है, उसको उसकी एडवांटेज लेने लगे हो आप। तो ये जो आपने अपना एक रवैया अपना लिया है, ये जो आपके अंदर एक पावर आ गई है, ये एक अलग ही करिस्मेटिक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इतना इतना स्ट्रांग बिलीव होना डिवाइन पे, उसके बाद एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है आपके ऑरा में। अगर आपने डिवाइन पे ट्रस्ट कर लिया और उनके हर फैसलों को एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि उनके फैसले में मेरी ही भलाई है, तो आपका जो करिश्मा है, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो एनर्जी है, वो अलग ही उसकी वाइब होती है फिर। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो लोग भी इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं कि बस उनको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। क्योंकि जितने लोग भी मुझसे कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि मेरी जो रीडिंग है वो आपके चेंज की हर दिन मैं चेंज की एनर्जी को बताती हूँ कि अभी आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या क्या नीड है आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा A to Z समझ लिया है अपने इस कॉन्सेप्ट को जो चल रहा है आपकी लाइफ में। उनको ये पता है कि अगला जो पड़ाव है वो ये है कि जिंदगी बहुत ड्रास्टिक वे में बदलने वाली है, मतलब पॉजिटिवली। और ये जो बदलाव है ना, ये आपको, ऐसा नहीं है कि इस बदलाव से आप ईगो में जाने वाले हो या अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया। देखो, बहुत सारे लोग क्योंकि अपनी लाइफ में एक ऐसी चेन को भी ब्रेक कर रहे हैं जहां पे मनी प्रॉब्लम थी। कुछ लोग जिनको कभी प्यार नहीं मिला है ना, वो लोग प्यार सर्च करते 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 उन्हें ये पता चला प्यार तो भाई अपने अंदर होता है। ओके, कुछ लोग किसी और तरह का पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंज आ रहा है वो ईगो को नहीं ला रहा है, वो ला रहा है एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करने वाला है जो डाउन टू अर्थ है, जिसके अंदर काइंडनेस है। जो देखो, नोटिस करना कि इर्द गिर्द जिसके पास भी अगर मान लो पैसा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अकड़ में होगा, दिखाएगा नहीं, हो सकता है अंदर से अकड़ में हो, या जिसके पास कोई और क्वालिटीज है वो किसी और अकड़ में है। तो अकड़ तो है किसी ना किसी के अंदर, है ना, और उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर अकड़ है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में हैं, अपनी जर्नी में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, लोगों से बेहतर बनना चाहते हैं, लोगों से अलग बनना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि हमें जो अचीव करना है वो तो अचीव करना है, लेकिन साथ में जो हमारी नेचुरल क्वालिटी है, जो हमें डिवाइन ने दी है, वो मेंटेन करके हमें आगे बढ़ना है।
ये नहीं कि ये चीज आ गई और वो चीज हमने छोड़ दी या हम गुरूर में आ गए, ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अवेयर हो सारी चीजों से, तो आपको ये भी पता है कि हमें कुछ लोगों को प्रूव भी करना है कि हमें बदलाव की कैपेबिलिटी है और हमें हमारे अंदर आपसे भी बेटर ट्रांसफॉर्मेशन क्वालिटीज हैं। आप हमारे सामने स्टैंड भी नहीं करते हो, मतलब कुछ लोगों को प्रूव करना है, क्योंकि डिवाइन ही चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को प्रूव करो अपनी शांति के साथ, लाइक शांत होकर के। ये नहीं कि देखो लड़ झगड़ के अपना ईगो हावी करके, अपने आप को नेगेटिवली प्रूव करके, अपनी पावर दिखा करके कोई किसी को कुछ भी प्रूव कर सकता है। ये बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान है कि आप किसी कमजोर पे हावी हो गए, ये बहुत आसान होता है, या बराबर वाले पे हावी हो गए, या समटाइम अपने अपने से बेटर इंसान को कुछ भी कह दिया। ये सब बहुत इजी होता है। इजी क्या नहीं होता है इस दुनिया में, वो सारी चीजें अचीव करना जो 3D की है, और साथ में खुद की नेचुरल एनर्जी को मेंटेन रखना, जो हम बाय बर्थ या फिर पता नहीं कितने 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 जन्मों से हम उस क्वालिटीज को भूल गए हैं, जिसको हमें यहाँ पे फिर से अपने कर्मों की वजह से, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस थी, या जो भी कर्म हो गए बुरे सही जो भी, उनकी वजह से जो ये क्वालिटी मर चुकी थी अंदर कहीं, है ना, उसको फिर से डिवाइन जो है ना, वो चाहते हैं कि आप उसको फिर से लाओ और प्रूफ करो। यहाँ पे प्रूफ करो या नहीं करो, लेकिन ये चीज शो करो कि एक इंसान कंप्लीट तब है जब उसके अंदर स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज हैं वो उसका भी यूज कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी जॉब है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये भी है, ये तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन आपका मन कैसा है, आपकी सोल कैसी है, आपकी आत्मा कैसी है, ये भी तो आपको प्रूव करना है ना। प्रूव करने का मतलब प्लीज ये मत समझना कि आपको किसी को प्रूव करना है। आपको ये चीज, क्योंकि ये आपका एक मकसद हो सकता है 4 लोगों के लिए ही सही, लेकिन आपको उन्हें ये दिखाना है कि आपने जो किया अपने पास्ट में, या आप जिस पैटर्न से आकर के हमेशा आपने सिचुएशन को, भगवान को हमेशा ब्लेम किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ चैलेंजेस आए, मेरे साथ प्रॉब्लम आई, मैंने फेस किया और उस सिचुएशन के साथ भी मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। ब्लेम कर देना भगवान को, सिचुएशन को बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है ये कह देना कि कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी जो लोग अपने अबेंडेंस को अनलॉक करना चाहते हैं। बहुत बार मैं ऐसा सुनती हूँ कि हम पैसे की एनर्जी कैसे क्रिएट करें, हम अबेंडेंस कैसे क्रिएट करें, हमारे पास तो शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं है, हम कैसे आगे बढ़े, हमारे पास तो बैकअप नहीं है, हमारे फादर नहीं सपोर्ट में है, हमारे हमसे जो बड़े हैं वो सपोर्ट में नहीं है। और क्योंकि ये सुना है कि पैसे से पैसे बनता है, तो वही दिमाग में अप्लाई कर लिया। लेकिन क्या दुनिया में जिसने फर्स्ट टाइम अर्निंग की होगी, क्या उसके पास उससे पहले पैसा था? उसने भी तो चीजें की है ना, कैसे भी करके उसने इमेजिन किया, या उसने उस चीज में पावर डाली कि हाँ भाई मुझे ऐसे अट्रैक्ट करना है, चाहे उसने किसी भी फॉर्म में अर्निंग की। इतना डिटेल तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि भाई कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, बट एक बात बता रही हूँ कि हर चीज की कहीं से तो शुरुआत हुई है। बैकअप तो किसी के पास नहीं था, अगर बैकअप किसी के पास था तो वो सिर्फ भगवान के पास। तो जिसने उस चीज की विश की उसको मिला। आप अगर डिवाइन से कहेंगे कि मुझे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी इस रियलिटी को चेंज करके कुछ बड़ा करना है, तो वो उसका रास्ता आपको जरूर दिखाएंगे। जरूर का मतलब जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको रास्ता नहीं दिखाए। अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो अभी आपको जरूरत है क्लैरिटी की, कहाँ पे आप गलत हैं, कहाँ पे आप गड़बड़ जा रहे हो। तो ये जो सारी चीजें मैंने बोली है वो लोग आप लोग कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज इस चीज को अप्लाई करें, क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो डियर ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।